कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा। जो आपका त्रैमासिक पेपर त्रैमाही होगा उसका मैं रियल पेपर लेकर आ गया हूँ 2025-26 का। पूरा संपूर्ण उत्तर के साथ यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। 100 में 100% मैं आपको बताऊंगा पूरा आंसर के साथ। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 80 का। पूरा स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा, पेपर का PDF भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों को। यही पेपर और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न रहेगा, जिनका लिए 12वीं यानी 32 अंक के निर्धारित रहेंगे। क्वेश्चन आपके एक एक अंक रहेगा 32 नंबर के, ठीक है। इसमें से आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। पूरा निर्देश आपको पढ़ना है, पूरा संपूर्ण हल के साथ देखेंगे। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हलाबाद के प्रवर्तक कवि क्या है? तो हरिवंश राय बच्चन, यानी सा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो स्नेह लिए फिरता है। आ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तीसरा है उत्तेजना के अनुसार के मूल्य कारण को कहते हैं, तो विभव हो जाएगा सही आंसर। चौथा हो जाएगा बाजार दर्शन पाठक का केंद्रीय भाव हो जाएगा, तो बाजारवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा है जिठौत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। और पांचवा हो गया छठवा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो इसके कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कवि बच्चन बिंदी बिंदी का अध्ययन नहीं करते हैं, तो जग का अध्ययन नहीं करते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के सामने, तो इसका चिड़िया हो जाएगा क्या जाने। संचारी भाव की संख्या होती है, तो 33 मानी गई है। भक्तिन का कद छोटा था। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, तो क्षेत्रीय शब्द। दाल 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 न गलने मुहावरे का अर्थ होता है, तो फसल न होना। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। यही ये देख सकते हैं, पहला दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसका आंसर आपका जग होगा चिड़िया, 33 छोटा, क्षेत्रीय शब्द और फसल न होना, ये हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 7 आप देख सकते हैं, ये रहा आपका। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, सत्य है। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, सत्य है। श्रृंगार रस के 3 बिंदु होते हैं, असत्य हो जाएगा। बाजार दर्शन पाठक के लेखक महादेवी वर्मा है, सत्य हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, सत्य हो जाएगा। सैंदलिंगार मास्टर कविता बहुत की अच्छे ढंग से पढ़ते थे, सत्य हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। आत्म परिचय, तो इसका क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, ये हो जाएगा सही आंसर। महाकाव्य हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण पर संबंध, जेठ का पुत्र, जिठौत। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो चौथे का 8 प्रकार होते हैं। सिल्वर बैंडिंग, तो 5वें का हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। मुद्रित माध्यम की विशेषता होती है, तो इसका हो जाएगा आपका 6वां हो जाएगा आपका शब्दों का स्थापित। रस के अंग होते हैं, तो 4 अंक होते हैं, 4 अंग यानी 4 होते हैं। रस 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये आपका 5वां, एक बाकी है, एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो बच्चा यानी बच्चे निडरता के साथ किससे सामने आते हैं? तो सुनहरे सूरज। और मन सागर में कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार। काले मेघ पानी दे किस विवाह में लिखा गया? तो संस्मरण हो जाएगा। 5 क्षेत्रीय शब्द लिखे। ठेला टोटा, पगड़ी, काटपेट, पंच। और मोहनजोदाड़ो नगर कितने हजार साल पुराने हैं? तो 5000 साल पुराने हैं। और सांप्रदायिक क्रिया को किस आवाज़ माना जाता है? तो अकबर की आवाज़। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? पंच सिंह। चांद सिंह था। इसका सही आंसर चांद सिंह हो जाएगा। तो 5वें का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये हो जाएगा। नहीं 6वें तक आपको बता दिया हूँ, 7वें तक, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
अब रहा आपका क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक। प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं, प्रवृत्तियां लिखिए। नई कविता की दो विशेषताएं। 7वां, शीतल वाणी में आग होने का क्या प्रिय है। महाकाव्य की दो विशेषताएं। भ्रांतिमार अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन का आंसर। प्रगतिवाद की दो विशेषताएं होती हैं, तो पहला हो जाएगा शोषण का विरोध, सामाजिक अर्थ का चित्रण। ये हो गया 7वां। शीतल वाणी में आग होने का क्या प्रिय है। तो शीतल वाणी में आग होने का प्रिय इसका अर्थ है कि कवि की भाषा तो शांत और कोमल है, लेकिन विद्रोह जोश क्रांति की भावना छिपी हुई है। विरोधाभास व्यक्त करता है कि कविता अपनी कोमल वाणी में भी समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति रखा है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 8वां है महाकाव्य की दो विशेषताएं अथवा खंड काव्य की दो विशेषताएं। तो महाकाव्य की दो विशेषताएं क्या हो जाएगा। विस्तृत कथा वस्तु, इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। नायक धीरोदत्त, इसका नायक धीरे वीर श्रेष्ठ गुणों वाला और चरित्र वाला होता है। 9वां है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। विरोधाभास अलंकार की उदाहरण से। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा, जब किसी वस्तु को देखकर उससे मिलती जुलती दूरी वस्तु मानकर भ्रम हो जाए तो उससे भ्रम के कारण कोई क्रिया कर दी जाए तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 7वां है शीतल, ये हो गया। 8वां महाकाव्य की दो विशेषताएं भी हो गया, भ्रांतिमार भी हो गया। 10वां है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। 11वां है भ्रांति के आ जाने से महादेवी दैती कैसे हो गई। तकनीक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन का आंसर। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी इसलिए कहा क्योंकि इसमें लेखक के विचार, भाषा शैली, तर्क शक्ति, चिंतन की गहराई स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ये हो जाएगा 11वां क्वेश्चन। भक्तिन के आ जाने से महादेवी दैती कैसे हो गई। भक्तिन के आ जाने से महादेवी ने उसकी दैती आदतें अपनी भी, भक्ति ने अपनी ग्रामीण भाषा, खान पान, जीवन शैली को नहीं छोड़ा। 11वां हो गया। 12वां आपका हो जाएगा तकनीक शब्द की परिभाषा। ऐसे शब्द जो किसी विशेष क्षेत्र में विषय के संबंधित होते हैं, जिनका प्रयोग क्षेत्र में एक निश्चित विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उदाहरण देख सकते हैं विज्ञापन कंप्यूटर, विज्ञान कंप्यूटर जो होता तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 13 हो गया। 13 क्वेश्चन तक मैं बता दिया आपको, 12 तक बताया। ये 13 है यशोधर बाबू के चरित्र की दो विशेषताएं। इंटरनेट प्रतिक्रिया क्या है। सरस के आशय पर तत्व कौन कौन से हैं। 16वां हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय की साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। महादेवी वर्मा अथवा जितेंद्र का साहित्य जीवन परिचय, परिचय लिखिए बिंदु के आधार पर। ये हो जाएगा 13 यशोधर बाबू के चरित्र की दो विशेषताएं। परम्परावादी और ग्रस्त हो जाएगा। ये रहा आपका 14 क्वेश्चन। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जिसमें खबरों को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। ये हो जाएगा 15 रस के 4 आवश्यक तत्व है। रस के स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव और विभवचारी भाव। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों को। यही पेपर और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 14 हो गया आपका, ये 15 क्वेश्चन तक हो गया। रस के तत्व हो गया। 16वां है हरिवंश राय बच्चन और 17वां महादेवी वर्मा जितेंद्र का साहित्य परिचय। भाव पल्लव कीजिए। ये हो जाएगा 18 19 देख सकते हैं। तो ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन हो गया। ये 16 हरिवंश राय बच्चन साहित्य दो रचनाएं जो तो मधुरशाला और निशा नियंत्रण भाषा शैली, ये देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। साहित्य में स्थान। ये रहा आपका महादेवी वर्मा परिचय दो रचनाएं, यमा नीरज भाषा शैली। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। ये रहा आपका 18वां भाव पल्लव कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित अपीठ गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर बताना है आपको।
पूरा पढ़ना है, फिर आंसर आपको बताना है। ये रहा है आपका 19 हो गया। 20वां निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्यवहार लिखिए। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये रहा आंसर आपका 20वें का। गद्यांश संदर्भ प्रसंग व्याख्या, पद्यांश ये हो जाएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा 20वां का। ये रहा आपका 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। तो ये हो जाएगा पूरा आंसर, आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन। ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनुमति आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र लिखना है। और 23वां क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा और 22वां का आंसर तो आप यही देख सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। 100 में 100% यही पेपर आपके में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को। पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सअप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।